यमुना नदी का रहस्यमयी खजाना भारत की नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि ये सभ्यताओं की जननी भी रही हैं। यमुना नदी भी ऐसी ही एक पवित्र नदी है जिसके किनारे कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। लेकिन इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। कहा जाता है कि मुगल काल में इस नदी के किसी छोर पर अकूत खजाना डुबो दिया गया था, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। यह कहानी हमें इतिहास, विश्वास और रहस्य के गहरे भंवर में ले जाएगी, जहां सच्चाई और कल्पना का अनोखा संगम है। साल 1739। दिल्ली का लाल किला अपनी शान और शौकत में चमक रहा था, लेकिन इसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया था और वह मुगल साम्राज्य की राजधानी को तहस नहस करने पर तुला था। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो पहले ही कमजोर हो चुका था, किसी तरह नादिर शाह से समझौता करना चाहता था। दरबार में हलचल मची हुई थी। सम्राट के विश्वस्त वजीर नजफ खान और कोषाध्यक्ष फरीद बेग एक गुप्त बैठक कर रहे थे। नजफ खान, हमारे पास समय बहुत कम है। नादिर शाह दिल्ली में घुसने ही वाला है, हमें खजाने को बचाना होगा। फरीद बेग, लेकिन इतना बड़ा खजाना कैसे छिपाया जाए? लाल किले के तहखानों को वह पहले ही लूट चुका है। नजफ खान, हमें इसे यमुना में छिपाना होगा। यह नदी हमारी रक्षा कर सकती है। इस योजना के तहत मुगल सेना के कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाया गया। रात के अंधेरे में भारी सोने चांदी की मुद्राएं, जवाहरात, हीरे जवाहरात और बेशकीमती शाही आभूषणों को बड़ी बड़ी संदूकों में भरा गया। उस रात जब पूरी दिल्ली पर सन्नाटा पसरा हुआ था, कुछ नावें धीरे धीरे यमुना के गहरे पानी में उतर रही थीं। इन नावों पर सैनिक और कुछ मुगल अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस खजाने को हमेशा के लिए छिपा दिया जाए। नाविक हसन मीर, हुजूर, यह जगह काफी गहरी और शांत है, यहां से कोई भी खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। नजफ खान, याद रखो, यह खजाना मुगल साम्राज्य की अमानत है, इसे किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे ही संदूकों को पानी में डुबोया गया, एक रहस्यमयी शांति छा गई। सैनिकों को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। नादिर शाह ने कुछ ही दिनों में दिल्ली को लूट लिया और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उसे यह खजाना कभी नहीं मिला। सालों बीत गए, नादिर शाह की मृत्यु हो गई, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया। लेकिन यमुना नदी के इस रहस्य की गूंज कभी खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश राज में कई अधिकारियों को इस खजाने के बारे में पता चला। साल 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई अंग्रेज अफसरों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कैप्टन विलियम हडसन, हमने नदी के कई हिस्सों में खुदाई करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या यह महज एक अफवाह है? इंजीनियर रॉबर्ट वॉकर, शायद यह खजाना अब भी नदी की गहराइयों में दबा हुआ है, लेकिन यमुना की धाराएं लगातार बदलती रहती हैं। हर प्रयास व्यर्थ जाता रहा, लेकिन रहस्य बरकरार रहा। आज भी कई इतिहासकार और खजाना खोजने वाले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह खजाना दिल्ली के पास यमुना के किसी पुराने घाट में दबा हो सकता है, जबकि कुछ इसे आगरा या मथुरा के पास खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का उपयोग करके नदी की गहराइयों में कुछ असामान्य संरचनाओं का पता लगाया, लेकिन अभी तक कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या यह खजाना वास्तव में मौजूद है? कुछ लोगों का मानना है कि यह खजाना कभी नदी की धाराओं में बह गया होगा। कुछ का कहना है कि इसे बाद में किसी गुप्त संगठन ने निकाल लिया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह अब भी कहीं न कहीं यमुना की गहराइयों में छिपा हुआ है और सही तकनीक से इसे खोजा जा सकता है। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या कोई व्यक्ति इस खजाने को खोज पाएगा? क्या आधुनिक तकनीक इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह जाएगी? शायद भविष्य में कोई खोजकर्ता, कोई इतिहासकार या कोई साहसी व्यक्ति इस रहस्य की गहराइयों तक पहुंच सकेगा। लेकिन तब तक
यमुना नदी अपने सीने में इस कहानी को समेटे